हेलो बच्चों। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। ये लॉकडाउन निकलेगा और आप भी मच मोर पॉजिटिवली निकलेंगे और अच्छा करेंगे। मेरा सारा आशीर्वाद और सारा ब्लेसिंग्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने उन बच्चों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोस पर कमेंट्स किए। और बच्चों, उनसे मेरा यही रहा है कि आपने जो सक्सेस पाया है, जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन्स लिया, आईआईटीज एनआईटीज और भी अच्छे अच्छे कॉलेजों में, तो ये आपका सबसे पहला था कंट्रीब्यूशन। आपने मेहनत किया, आपने सारी बातों को अच्छे से पॉजिटिवली फॉलो किया। तो और भी आप अच्छा करें, ये मेरा आपके लिए आशीर्वाद है और फिर ब्लेसिंग्स है। बहुत ही आगे के असाइनमेंट भी आप देश के लिए बहुत ही अच्छा करें, खुद के असाइनमेंट को भी अच्छे से करें। तो बच्चों, मेरा हमेशा एम रहता है कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जाए। ये मुझे जानने वाले पटना के मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। मैं कभी भी मनी ओरिएंटेड नहीं रहा। ये कहना जो है उन लोगों के लिए पचने वाला है जो कि मुझे अच्छे से जानते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है बच्चों, उसे हम लोग देख लेते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। ओके, जो आपका जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर बुक्स में कई बार लेवलिंग भी लिखा रहता है, ध्यान से, लेवलिंग भी लिखा रहता है। तो इस चीज़ को, इस टर्म को हम लोग पहले प्रैक्टिकली समझेंगे होता क्या है। ओके बच्चों, अगर आपने एक बीकर लिया, यहाँ पर क्या है, H2SO4 माना जाए कि है H2SO4। ओके, और आपने क्या किया, बाहर से SO3 को मिलाया और ये SO3 क्या हुआ, यहाँ पर आके डिजॉल्व हो गया। ध्यान से यहाँ पर टर्म आपको देखना है कि आप H2SO4 में क्या डिजॉल्व कर दिए, SO3। अब जाकर क्या बना ये H2, अब जाकर ये क्या बना, ओलियम। ओलियम जब ये बना तो अभी इसका फॉर्मूला H2O7। अब यहाँ पर एक और चीज आप मानिए कि अगर ये x ग्राम है, अगर ये क्या है, x ग्राम है और ये क्या है, y ग्राम है। ठीक है, x ग्राम क्या है, SO3 और y ग्राम ये H2SO4 है। और यहाँ पर जो आपका आ रहा है, ये है x ग्राम और y ग्राम को जब आपने ऐड किया तो सपोज कि मान लिया जाए 100 ग्राम है। ये आपको अच्छे से समझाने के लिए है, क्योंकि पर्पस हमेशा होना है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, है ना। अब क्या किया आपने, बाहर से H2O यानी वाटर को लिया और उसे भी यहाँ पर डाल दिया। ध्यान से, यहाँ पर वाटर को आपने लिया और SO3 के लिए इस सॉल्यूशन में आपने डाल दिया। तो होगा क्या बच्चों, ये H2O और SO3 रिएक्शन कर लेगा, है ना। ये दोनों रिएक्शन करके अगेन H2SO4 बनाया। तो अगेन फिर से यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 का एक सॉल्यूशन ये यहाँ पर था, उसमें आपने SO3 को डिजोल्व किया, यानी कि जब SO3 फ्यूमिंग H2SO4 में डिजोल्व हो गया, आपको ओलियम बन गया। हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि दोनों का 100 ग्राम वेट है। इस तरह से वाटर जो है SO3 से रिएक्शन किया और H2SO4 बनाया। बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, आपको x का परसेंटेज निकालना है। आपको क्या दिया रहेगा, जब आप यहाँ पर 100 ग्राम आपके पास है यहाँ पर सॉल्यूशन, सपोज कि ये आपने जो डाला वाटर वो भी तो कुछ ग्राम होगा। अगर ये सपोज कि 9 ग्राम आपने डाला, अब आपके पास कितना हो गया, अगर 100 और 9 ग्राम को आप यहाँ पर जोड़ो तो 109 ग्राम आपके पास एक आ गया है ना। 100 ग्राम आपके पास ये था और वो आपने 9 ग्राम बाहर से वाटर भी डाल दिया, तो टोटल क्या हो गया, 109 ग्राम। ध्यान से यहाँ पर अब आपको इस 109 ग्राम देकर ये पूछेगा एवरी टाइम, ये बताओ भाई x क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन से समझेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम देखें 1 मोल में 9 ग्राम होता है H2O का, इसके लिए 1 मोल में कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम, है ना। इसके लिए कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम। सब चलिए, अब आपको ये देखना है बच्चों, सॉरी, ये 1 मोल में कितना ग्राम होगा, 18 ग्राम।
और 1 मोल में SO3 कितना हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड 80 ग्राम। तो आपके पास क्या दिया हुआ है 9। जब भी ऐसा करके दिया रहे 100 से जितना ज़्यादा हो समझ लो कि वो उतना ग्राम वाटर है। अब जब 9 ग्राम यानी कि वाटर है तो डेफिनेट है, अगर यहाँ हम लोग 9 ग्राम लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम। क्यों, 18 का हाफ 9 ग्राम, और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1 है, वाटर का भी SO3 का भी। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर अगर हमने इसे 9 कर दिया तो ये भी 40 ग्राम हो गया। व्हाट डज इट मीन, इसमें जो x की वैल्यू है वो कितना हो गया 40 ग्राम। भाई जितना भी SO3 था वो वाटर से रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो आपके पास कितना यहाँ पर है, x का वैल्यू आ गया आपको 40 ग्राम, और 40 ग्राम और y ग्राम ये दोनों मिलाकर है 100 ग्राम, यानी H2SO4 कितना हो गया 100 माइनस 40 ग्राम यानी 60 ग्राम। ओके, 60 ग्राम। तो यहाँ ध्यान से कि आपके पास अब परसेंटेज ऑफ SO3 फ्री करके बोलेगा, क्या निकालना बोलेगा, फ्री SO3 का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर टोटल में 100 था, यहाँ पर जो ये ओलियम में टोटल 100 था, उसमें 40 ग्राम SO3 यानी 40%, यानी 40% हो गया। इसी चीज को अगर हम और भी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनाकर देखें, समझें, तो देखो अगर मान लिया जाए, हमेशा एकदम इसी एप्लीकेशन पर आपको चलना है, कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा। मान लिया जाए इस बार आपको दे दिया 136 ग्राम, चलिए 36 नहीं मानते हैं, 115 ग्राम मान लिया जाए दे दिया है, क्या है 115 ग्राम आपको दिया गया है जो सॉल्यूशन है। ओके, जो सॉल्यूशन है वो कितना दिया है 115 ग्राम। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर SO3 का परसेंटेज निकालना होगा। तो बस सिंपल है बच्चों, 18 ग्राम में आपके पास कितना है 80 ग्राम ये है, तो 15 ग्राम में कितना होगा 80/18 इंटू 15, ये 5 बार में, और ये 3 से अगर ये करते हैं तो ये देख लो, ये 400/6 ये निकाल लो, 66.66 समथिंग यही आएगा, 66.66। और अगर यहाँ अगर 66.66 आया यानी फ्री SO3 कितना आ गया 66.66%। ओके, तो ये आपको फ्री SO3 का कॉन्सेप्ट है, या फिर आप कह सकते हो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, ठीक है, ये आपका था। तो चलिए, जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो मेरे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है कि भाई बैक टाइट्रेशन ये सब जो होता है, इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में, आइडोमेट्री ये सब के बारे में, तो मेरा अगला ये होगा। उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर जाऊंगा। तो आप लोग बने रहें और ये वीडियो को डेफिनेट लाइक करें, क्योंकि मैं रोज़ एक वीडियो इस तरह का आपके लिए डालूंगा। और ये हमेशा जानिए कि जो भी मैं डालूंगा वो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उससे डेफिनेटली जो भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे वो बनेंगे, और वो मैक्सिमम सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मैं इधर उधर फालतू का पढ़ाकर आपको भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।